श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 फरवरी यानी मंगलवार को पड़ रही है माघ महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की सप्तमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 4 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस माघ महीने के मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस माघ महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो माघ महीने के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हम इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार सप्तमी तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें माघ महीने की मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से सुबह का समय हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 फरवरी मंगलवार का दिन जो है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी करोगे तो भी अच्छा होगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए वह आसान से उपाय भी बताते हैं। तो चलिए हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन सप्तमी पड़ जाए और इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का
होना चाहिए, मंदिर का जल नहीं लेना है। अब आप यह सामग्री लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना है उत्तर दिशा की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ उस क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का जो लोटा है, उस लोटे के तांबे के लोटे को कहीं पर भी हमें जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती जी का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है। और उसी जल को और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना शिवलिंग के ऊपर, आपको सिर्फ गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हुए उन्हीं 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव जी पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और अगर वह दिन मंगलवार का हो तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरु जी ने कहा है कि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेने को, थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखो, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी दोनों जो लौंग है आपको अच्छे से शहद का उन पर लेपन कर देना है। अब आपके पास 1 लोटा जल है। सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वो समाप्त हो जाए, जीवन के जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाए, जीवन से जो कर्जे की समस्या है वह इस प्रकार समाप्त हो जाए। प्रार्थना करते हुए जो 2 फूल वाली लौंग शहद संयुक्त, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और जो उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको जो दूसरा हरा मूंग है और जो शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिका जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चे के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं,
हैं तो उसके लिए प्रार्थना आपको कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यह उपाय अवश्य शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।